अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडल्ट टाइप ऑफ नर्सिंग इंट्रोडक्शन, सेमेस्टर थर्ड, ईयर टू। तो सबसे पहले हम एडल्ट नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो एडल्ट नर्सिंग डेफिनेशन सिंपल तो ये थी कि इट इज also one of the nursing field which wide range skills and knowledge necessary care for adult patients. एडल्ट नर्सिंग एक ऐसी फील्ड होती है नर्सिंग की, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एडल्ट जो पेशेंट्स होते हैं उनकी केयर करते हैं, जिनके पास क्या होता है वाइडली रेंज ऑफ द नॉलेज होती है, ठीक है, स्किल्स होते हैं जिसके जरिए हम एडल्ट पेशेंट का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और केयर करते हैं और उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एडल्ट जो नर्सेज होती है ना वो ट्रेंड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो पेशेंट्स की हेल्प कर सकें उनके क्रोनिकल फिजिकल इलनेस के हवाले से, उनके एक्यूट के हवाले से और कम्युनिटी के अंदर और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, सो एडल्ट हेल्थ ऑफ नर्सिंग कॉमनली जो इफेक्ट करते हैं ना मेन, तो वो किस पे करते हैं, उनका जो मेन रोल होता है वो वहाँ पे होता है एडल्ट पेशेंट्स पे होता है। ओके, नर्सिंग नर्सिंग क्या होती है? नर्सिंग इज अ प्रोफेशन विद इन हेल्थ केयर सेक्टर फोकस्ड on the care of individual, families, and communities so they may be attain, maintain और recover the optimum health of their work। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आप जो है ना आपका सेंटर जो मेन आपका सेक्टर होता है ना फोकस का, वो क्या होता है, केयर होता है, ठीक है, जिसमें आप इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फैमिलीज को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, इलनेस पर्सन को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे आप सिर्फ जो फोकस जो होता है, मेन जो सेक्टर होता है वो ओनली केयर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग बोलते हैं। देन नर्स, नर्स क्या होता है? अ पर्सन ट्रेन टू केयर फॉर द सिक और द इन्फर्म स्पेशली इन हॉस्पिटल। ओके, एक ऐसा पर्सन जो ट्रेन किया होता है, ठीक है, और उनके लिए क्या होता है, जो सिर्फ केयर करता है उन पेशेंट की जो सिक होते हैं और ज़्यादातर डिजीज से उससे सफ़र कर रहे होते हैं। तो स्पेशली जो हॉस्पिटल्स के अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है उन पेशेंट्स को, उन डिजीज से जो लड़ रहे होते हैं, तो उनके लिए जो केयर प्रोवाइडर होती है वो क्या होता है, नर्स होती है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, नर्स बोलते हैं। नर्स की डेफिनेशन सिंपल देखी जाए तो ये होती है कि ट्रेन टू गिव केयर हेल्प टू पीपल हु आर सिक और इंजर्ड। नर्सेज वर्क इन द डॉक्टर विद अदर हेल्थ केयर वर्कर्स टू मेक द पेशेंट वेल, ठीक है। मेन वो चीज़ है कि जो एक नर्सिंग पर्सन होता है ना, ट्रेंड किया होता है, ठीक है, जिसका काम ये होता है कि वो केयर देता है, हेल्प कर देता है पर सिक पर्सन की, इंजर्ड पर्सन की, और उनका जो काम होता है नर्सिस का वो डॉक्टर से मिलके होता है और हेल्थ केयर वर्कर के साथ भी मिलके जो होते हैं ना, सिर्फ और उसका मेन टारगेट क्या होता है कि वो केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। ओके, एंड स्पिरिचुअली उसको समझते हैं, उसको वेलनेस समझते हैं, उसकी बॉडी के हिसाब से, उसकी वेल बीइंग के हिसाब से, और स्पिरिचुअली उसकी चीज़ को समझते हैं। तो नर्सिंग के नीचे एक डेफिनेशन है कि नर्सिंग इज एन आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व वर्किंग विथ इंडिविजुअल फैमिलीज टू प्रमोट द वेलनेस ऑफ बॉडी। तो नर्सिंग एक कैसा आर्ट होता है, ठीक है, जिसमें आप केयर दे रहे होते हो, जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, वेल बींगनेस की तरफ लेके जाते हो पेशेंट को, उसकी माइंडली, स्पिरिचुअली और फिजिकली वेलनेस की तरफ उसको प्रमोट करते हो आप। तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग बोलते हैं। देन हमारे पास एडल्ट नर्सिंग के ये यूनिट हैं जो हम कवर करेंगे इस सेमेस्टर में, जिसमें सबसे पहले जीआई डिसऑर्डर आता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स आता है, गट डिसऑर्डर आते हैं, जेनिटल यूरिनरी आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेमाटोलॉजी, सेलुलर एडिक्शन एंड इम्यूनोलॉजी डिसऑर्डर। सो आज हम स्टार्ट करना चाहते हैं जीआई डिसऑर्डर से। जीआई डिसऑर्डर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, स्टोमाटाइटिस मेन आ जाती है, ठीक है, जिसमें डिसऑर्डर ऑफ माउथ और इसोफेगस हम डिस्कस करेंगे इस पहले पार्ट में। सबसे पहले गर्ड को, और सबसे पहले हम स्टोमाटाइटिस को पढ़ेंगे, ठीक है, स्टोमाटाइटिस, इसोफेगस, इसोफेगस डिजीज रिलेटेड पढ़ेंगे, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज पढ़ेंगे, हाइड्रोलार्निया पढ़ेंगे, इसोफेगस कैंसर पढ़ेंगे, डाइवर्टिकुलस पढ़ेंगे। ओके, देन हम स्टार्ट करना चाहेंगे पहले से स्टोमाटाइटिस। ओके, ये हमारे ऑब्जेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे स्टोमाटाइटिस को, डिस्क्राइब करेंगे काज, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स और मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी फिजिकल पोजीशन देख लें कि ये हमारी क्या एनाटॉमी फिजिकल पोजीशन है, सलिवरी ग्लैंड, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस और हमारा इंटरनल एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। डेफिनेशन की बात करें तो स्टोमाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकल लाइनिंग ऑफ माउथ, एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उनके लाइन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जो ज़्यादातर जो इन्वॉल्व होते हैं ना वो चीक्स में होते हैं, गम्स में होते हैं, टंग पे होते हैं, लिप्स पे होते हैं और रूफ ऑफ द माउथ फिलर पे होते हैं, ठीक है। मेन इसमें क्या हो जाता है, माउथ की जो होती है ना लिटरली इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके नतीजे में
म्यूकोसाइटिस भी हो जाती है। कैसी कंडीशन होती है, पेनफुल जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन की मेन वो ये डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि स्टोमाटाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है लाइनिंग की, ठीक है, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माउथ का वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके नतीजे में सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो पेनफुल हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और समटाइम अगर सीवियर की तरफ चली जाती है तो पेशेंट जो होता है ब्लीडिंग भी हो जाती है इसमें। तो इन्फ्लेमेशन जो मेनली होता है वो माउथ में इटसेल्फ होती है। तो उसके काजेज जो होते हैं बहुत होते हैं। सबसे पहले पुअर हाइजीन होगी, बर्न्स हो सकता है, हॉट फूड हो सकता है, वो ड्रिंक्स हो जाता है, स्पाइसी फूड जिसमें आ जाता है। ओके। और समटाइम एलर्जिक रिएक्शन होता है, मेडिकेशन की वजह से भी हो सकती है, और समटाइम इन्फेक्शन की वजह से भी ये स्टोमाटाइटिस हो सकती है। स्टोमाटाइटिस की जनरल टर्म्स की बात करें तो ये इन्फ्लेम्ड एंड सोर माउथ होता है, ठीक है, जिसमें माउथ जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेट हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जो होता है उसको खाना खाने में, बात करने में, सोने में क्या हो जाता है, एबिलिटी की जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एवरीवेयर माउथ क्योंकि इन्वॉल्व हो जाता है माउथ के अंदर, तो सबसे पहली बात जो होती है वो चीज गम्स, टंग, लिप्स और पैलेट पे क्या होगा, इफेक्ट करेगा ही करेगा उनके इनसाइड में। देन हमारे पास जो आ जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, सेम वही बात आ रही है, कैविटीज के अंदर आ जाती है, पूरा लेवर आर्जिन होती है, डेंचर्स की वजह से, बर्निंग की वजह से, फास्ट फूड और ड्रिंक। ओके। सिस्टमेटिकल वही जो हमने बात की, मेडिकेशन की वजह से, एलर्जिक या इन्फेक्शन की वजह से। तो काजेज जो डेंचर की वजह से स्टोमाटाइटिस होता है वो कैसे होता है, वियरिंग अ डेंचर ओवरनाइट, ओवरनाइट पे डेंचर का वियरिंग होना, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो होता है ना प्रोलॉन्ग आप नींद में चले जाते हो, ठीक है, जिसकी वजह से होता ये है कि आपके डेंचर्स जो होते हैं वो टाइटली फिट हो जाते हैं। देन वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो पहले से ही सॉफ्ट के बने होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, तो वो क्या होगा, उन पर प्रेशर पड़ेगा, जितना उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे स्वेलिंग होगी, और ब्लड फ्लो कम होगा तो स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और रेडनेस काज होगा। देन जो कंडीशन अप्लाई होगी स्टोमाटाइटिस वो प्रोड्यूस होगी। इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन की वजह से, एल आर पोरी फिटिंग डेंचर, अगर सही से डेंचर जो होते हैं ना, डेंचर क्या होती है, एक को होता है कि हमारी जो टीथ होती है ना, डेंटिस्ट हमारे टीथ को अलाइन करने के लिए, सीधे करने के लिए जो एक डिवाइस यूज की जाती है ना, यूज की जाती है सिपर्स टाइप, तो उसको हम डेंचर बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉपरली फिटिंग नहीं होगी ना, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, स्टोमाटाइटिस का काज बन सकता है। ओके, क्योंकि प्रेशराइज होगा, जितना प्रेशर मेम्ब्रेन हमारी स्किन पे पड़ेगा या मेम्ब्रेन पे पड़ेगा तो उतनी ज़्यादा वो इफेक्ट होगी। सेम वही है, लूज फिटिंग की बात करें, ट्रामा में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आ जाती है एक्सीडेंटली, पुअर डेंटल हाइजीन भी हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, मोटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी हो सकती है, ब्लड डिजीज, एंड समटाइम वायरल भी हो सकती है, ह्यूमन पेपिलो वायरस की वजह से भी ये काज हो सकती है स्टोमाटाइटिस। डिहाइड्रेशन की वजह से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी तो हमारी म्यूकस जो मेम्ब्रेन होगी वो डिहाइड्रेटेड होगी, तो वो क्या आएगी, सूख जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन सेकेट नहीं होगी, तो एक जगह पे तुम लोग के वो जो ब्लड जो फ्लो हो रहा था पहले म्यूकस का, तो वो नहीं होगा, तो देन क्या वहाँ पे ब्लिस्टर बनना स्टार्ट करेंगे। मेडिकेशन की वजह से, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट तो मेन यही होती हैं कि वो काज क्या करा सकती है, ब्लिस्टर काज करा सकती है। ओके। अब टाइप्स ऑफ सोमा स्टोमाटाइटिस की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है कोल्ड सोर होता है, जिसको हम फीवर ब्लिस्टर बोलते हैं। ये तब अपीयर होते हैं जब हमारे पास क्या हो जाती है, इनमें जो मेन जो होता है नेसेसिटी, वो टेंडरनेस हो जाती है और टिंगलिंग और बर्निंग होती है। एक्चुअल में जब आफ्टर द फीवर ब्लिस्टर प्रोड्यूस होना जाते हैं ना, क्योंकि आफ्टर द मेडिकेशन हम जो लेते हैं उनका इफेक्ट जो आता है ना, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं, तो उन ब्लिस्टर को फीवर ब्लिस्टर भी कहा जाता है और कोल्ड सोर भी कहा जाता है। और समटाइम ये होता है कि फीवर ज़्यादा चलता है तो कुछ टाइम ख़त्म होना शुरू होता है तो ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाते हैं। ओके, क्योंकि डिहाइड्रेटेड हो जाती है ड्यूरिंग द फीवर में, क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है ज़्यादा, तो इस वजह से बन सकती हैं फीवर ब्लिस्टर्स। ओके। सेकंड होता है कैंकर सोर, कैंकर सोर को हम एफ्टस अल्सर भी बोल सकते हैं। ओके, जो येलोइश का अल्सर बन जाता है, रेडनेस बन जाती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल रिंग सा केक शुगर सा बन जाता है, ठीक है, और माउथ अल्सर काज कर सकता है। ज़्यादातर जो इफेक्ट होगा ना कैंकर सोर, तो वो कहाँ पे होता है, चीक्स पे होता है, टंग पे होता है और लिप्स पे होता है। ओके। साइन एंड सिम्टम ऑफ द स्टोमाटाइटिस, कैंकर सोर्स के ये होते हैं, ठीक है। कैंकर की अगर हम बात करें तो देख रहे हो आपके कैंकर सोर्स में बस सबसे ज़्यादा जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो लिप्स हो रहे हैं, ठीक है, लिप्स हो रही है, टंग हो रही है, दोनों आप देख रहे हो इसमें। और ये है
मेन जो होता है कोर्ट सोर जिसको भी बोलते हैं, तो ये अपर साइड ऑफ द लिप जो होती है ना प्रोड्यूस हो जाते हैं यूजली 7 10 दिन में ये चले जाते हैं। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स भी शो होना शुरू हो जाते हैं इसमें। ये होती हैं टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस की। अब तक टाइप्स हमने पढ़ लिया। एंगुलर स्टोमाटाइटिस होता है, डेंचर स्टोमाटाइटिस हमने जो डिस्कस कर ली, एलर्जिक होते हैं, माइग्रेटिव स्टोमाटाइटिस होता है, और हर्पेटिक गिंगुओ स्टोमाटाइटिस होता है, जिसकी वजह से ये हर्पेस वायरस की वजह से होता है। अब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि विटामिन बी कोई भी होगी, कुछ के कॉम्प्लेक्स की बात करें तो B2 3, ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो जाएगी, जिसकी वजह से मैनिफेस्ट करेगा उसको स्टोमाटाइटिस। आयरन जो होता है ना वो नेसेसरी होता है अपग्रेडेशन के लिए और ट्रांसक्रिप्शन एलिमेंट फॉर द रेप्लिकेशन रिपेयर। जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ मौजूद नहीं होगी बॉडी के अंदर तो रिपेयरमेंट होगी नहीं, पहले से ड्राई टू डेड है। ओके, तो पहले से डेफिशिएंसी भी आ गई, तो डेफिशिएंसी आ गई तो वो चीज़ उसको प्रमोट ही नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन में भी क्या काज करेगा, स्टोमाटाइटिस काज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टोमाटाइटिस। ओके, जो सबसे पहले हमारे पास कौन सी होती है, विटामिन B2 B3 B6 B9 B12 या सिंपल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की माल न्यूट्रिशन की बात करनी है, माल न्यूट्रिशन हो जाती है, इम्प्रॉपर डाइट इंटेक करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इम्प्रॉपर होगी तो लीड करेगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिंपल वही जो हम पहले पढ़ के आए तो वो मैनिफेस्ट करेगा स्टोमाटाइटिस को। एब्सेस स्टोमाटाइटिस की बात करें तो ये क्या हो जाता है, काज का काज जो होता है वो अननोन होता है, लेकिन मोर्बिडिटी सिग्निफिकेंट जो होती है वो कॉमन काज जो होता है रिपीटेड होता है, बेनान से शुरू होता है, नॉन कंटिन्यूस होता है, माउथ अल्सर काज कर सकता है। ओके, और पेनफुल होता है ये आफ्टर स्टोमाटाइटिस। ओके, तो सेम इसका जो होता है ना, आप ये पढ़ सकते हो कि ये माउथ अल्सर जो होता है ना, ये इसको हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर स्टोमाटाइटिस। एंगुलर स्टोमाटाइटिस की बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्बन ऑफ लिप्स टर्म्ड एज एंगुलर स्टोमाटाइटिस और एंगुलर कैलाइटिस। तो इन्फ्लेमेशन एंगल्स, एंगल्स मीन्स कॉर्नर ऑफ द लिप्स, देख रहे हो कि वहाँ पे पिक्चर में आपको शो हो रहा है, तो एक कोने में होते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली जो होता है ना वो बच्चों में पाया जाता है लिप लिंकिंग की वजह से। ठीक है, एडल्ट में भी साइनिंग अंडरलाइनिंग, अगर एडल्ट में होंगे तो वहाँ पे आयरन की डिफिशियंसी एनीमिया की वजह से या विटामिन बी डिफिशियंसी की वजह से पाया जाएगा। ठीक है, एविडेंस ऑफ पुअर डाइट और मेडिटेशन सच द सेलिएक डिजीज। और सबसे पहले जो इसका एविडेंस है तो वो है कि पुअर डिजीज और मालन्यूट्रिशन की वजह से ये काज हो सकता है। ओके, तो मेन जो होता है एंगुलर स्टोमाटाइटिस ये कहाँ पे होता है, कॉर्नर ऑफ द लिप पे होता है। डेंचर रिलेटेड स्टोमाटाइटिस, डेंजर को जैसे हमने पहले डिस्कस करके आए। एलर्जिक एलर्जिक कॉन्टैक्ट स्टोमाटाइटिस हो सकती है, एलर्जिक होता है ये माइग्रेटरी होती है। माइग्रेटरी इज टाइपिकली which normally present as a tongue, termed as a geography of tongue. Geographic tongue is named because of the atrophic erythromatous areas of the depopulation that migrate over the time. Sometime होता है कि थोड़ा सा एक निशान निकलता है, फिर थोड़ा सा एक ब्लिस्टर निकलता है, वो क्या होता है, प्रोड्यूस होकर ना पूरी हमारी टंग के अंदर फैलता जा रहा होता है, फैलता जा रहा है तो वो कम्प्लीटली हमारी टंग के ऊपर फिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से पूरी टंग जो होती है हमारी वो रेडनेस शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में, उस इन्फ्लेमेशन को, ऐसी स्टोमाटाइटिस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटिव स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। ओके, हर्पस गिंगुओ स्टोमाटाइटिस ये सिंपल जो होती है, इसमें आपको कंप्लीट जो है ना रेडनेस नज़र आती है। ठीक है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को देखोगे, उसकी टीथ की वजह से देखोगे चिक्स पे, तो आपको ये ना कंप्लीटली रेडनेस नजर आएगी, ऐसा नजर आएगा कि ब्लीडिंग हो रही होती है। ठीक है, ये जो होता है मेन वायरल इन्फेक्ट होता है जो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। ट्रीटमेंट स्टोमाटाइटिस का ये होता है कि एंटीसेप्टिक माउथ वॉश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माउथ वॉशिंग की जाती है। ठीक है, जाके डिहाइड्रेट रहे और वो इम्प्रॉपर हाइजीन की जाए। प्रोटेक्टिव पेस्ट होती हैं, लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं माउथ वॉश करने के लिए। ओरल एनर्जिस्क देते हैं, ठीक है, ओरल एनर्जिस्क मीन्स पेन पेन देते हैं, पेन किलर जो होती है ना वो देते हैं ताकि उसका पेन कम हो जाए। और ट्रॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई इंजरी हो जाती है, एलर्जिक कोई हो जाती है, तो वो क्या होगा, पैथोजन इन्वेज करेगा मेम्ब्रेन्स के अंदर। ठीक है, अब कौन सी मेम्ब्रेन होगी, लाइन्स ऑफ लिप्स होगी, माउथ ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, जिसकी वजह से होगा क्या, फिर काज ग्रोथ ऑफ, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इंटर हो गया, देन वो ग्रोथ करेगा तो वो लीडिंग करेगा। ज़ाहिर सी बात, एक चीज़ किसी चीज़ में ग्रोथ करती है तो वो अपना ऑब्जेक्ट बताती है कि मैं यहाँ पे ग्रोथ करूँ, तो वो हमें अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ पे भी एक ऐसा ही पैथोलॉजी होती है कि आप पैथोजन की
माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इंक्रीज हो गई तो वो क्या करेंगे, रेडनेस काज होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, देन वो आगे किस में आ जाएगा, स्टोमाटाइटिस में आ जाएगा। ओके, ये फिजियोलॉजी है इसकी। पे तो नर्सिंग डायग्नोस की बात करें तो इम्पेयर्ड हमें नजर आएगी, ओरल मिक्स रिलेटेड टू पैथोलॉजिकल कंडीशन, इन्फेक्शन होगा, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन होगी, पेन रिलेटेड होगा, और ओरल रीजन्स के क्योंकि लीजन्स होंगे तो ऑब्वियसली उसमें पेन होगा, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, समटाइम स्टोमाटाइटिस इतना सीवियर हो जाता है कि बंदा बात भी नहीं कर सकता है। ओके, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज और ट्रीटमेंट, वो जो ये इन्फेक्शन है वो ट्रीट से अलग कर सकता है, इसको सकती आगे जाके किसी वायरस से इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ये नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है, माउथ वॉश सबसे ज़्यादा की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है पेशेंट की, साइकोलॉजिकल रिस्पांस और फिजिकल रिस्पांस को एडवाइस करते हैं कि ड्राई ना रहें, हाइड्रेटेड रहे हमेशा, एरिटेटेड जो फूड होता है स्पाइसी फूड उससे अवॉइड करें, और अल्कोहल हो गया, तंबाकू हो गया, इनसे अवॉइड करें, और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ्लूइड इंटेक दिया जाता है। पेन कंट्रोल कैसे करें, लिप हमारे ऊपर क्या होती है, हम आइस जो होते हैं ना, आइस को वो रख सकते हैं उसके ऊपर ताकि जो होता है ना वहाँ पे पेन कम हो जाए। और दूसरा होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन, स्पाइसी चीज़ें में नहीं देनी, और ओरल केयर, 5 से 6 दफ़ा जो है ना दिन में हमें क्या होता है माउथ वॉश करना होता है, बर्ड से सिंपल या सॉफ्ट टूथब्रश से। ओके, या सिंपल अगर नहीं हो रहा था तो सिंपल हम माउथ वॉश कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या होती है, मैनेजमेंट होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोमाटाइटिस। थैंक यू।